हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसा चल रहा है मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी? सो माय दिस लेसन्स आर यूजफुल और नॉट, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज व्यू, लाइक, share and subscribe it, so that I will be motivated and I will bring you some more questions, some more Olympiad previous year questions for you. Hmm? So there is no shortcut to practice. I always say, please do practice. My blessings are there. You will crack it and you will get good score. In this question, what is there? Let us read it. If a is equal to root 13 minus root 5 and b is equal to root 17 minus root 13, then a is greater than b, or b is greater than a, or a is equal to b, or a is less than 2b. What is that? Now, how will you find it? It looks very complex, very complicated. How to do it? तो पहले लिख लो a is equal to what? a is equal to what? Where it is यार? कर्सर कहाँ गया? ये a is equal to root 13 minus root 5. हाँ, और b is equal to what? Root 17 minus root 13. अब क्या करो, इसको a स्क्वायर कर दो बिना कुछ सोचे सीधा। तो क्या होगा? 13 + 5 -2 √13 into √5. This will give you how much? 13 5 कितना हुआ? 18 -2 √65। अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो 9 -√65, है ना? ऑलमोस्ट क्या है? 65 इज नियरिंग टू 64। तो 9 - √64 इज ऑलमोस्ट 1, सो ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 इट इज। ऑलमोस्ट, थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत थोड़ा ज़्यादा। इसको बी स्क्वायर करो। बी स्क्वायर इज व्हाट? 17 + 13 -2 √17 इंटू √13। ये कितना हो जाएगा? 30 -2 इंटू √17 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 13 × 7 = 91, 9, 13 × 1 = 13 and 9, 221। सो इट इज 221। इसमें फिर क्या करो? 2 को कॉमन ले लो तो ये क्या है? 15 -√221। अब ये 221 क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 15 होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 √, इज इक्वल टू 15। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 15। तो ये क्या हो रहा है? जीरो के बराबर हो रहा है। सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। होगा 0.000 सब वैल्यू, एंड इट इज 2। सो विच इज ग्रेटर? ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर है। तो इससे क्या हो गया? ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, है ना? तो ए इज ग्रेटर देन बी, विच ऑप्शन इट इज? ए। सिंपल। थोड़ा सा ट्रिक लगाया, देखो बन गया। तो दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स यू शुड नो। Another question. If P and Q are two polynomials of degrees 5 and 4 respectively, then find the degree of P minus Q. तो वेरी सिंपल इट इज। अगर फिफ्थ डिग्री का इक्वेशन है तो P का क्या मतलब हो गया? उसमें एक जो होगा मैक्सिमम x का पावर 5 होगा। एक तो होगा ऐसा, बाकी उसके बाद हो सकता है B x³ + C x + D, समथिंग लाइक दैट। दूसरा Q क्या होगा? फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है, तो ये हो सकता है A1 x⁴ कुछ भी x² होगा प्लस C1 x होगा, हो सकता है। या फिर प्लस D1। तो अब देखो, इसमें क्या है कि 5 है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी E x⁴ भी हो सकता है। और यहाँ भी x⁴ होगा मैक्सिमम, लेकिन उसके नीचे फिर 2 3 1 ऐसा हो सकता है। तो अब बहुत होगा, मान लो बहुत सिमिलरिटी है,
तो ये जितना है ना, ये दिस में भी इक्वल टू दिस, और ये माइनस कर दोगे तो कट सकता है, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं कटेगा। पी माइनस क्यू जब आप करोगे तो क्या होगा, जो लाइक एक्सप्रेशन है वो सब कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कौन सा पॉसिबिलिटी है, जो एक्स टू द पावर 4 3 2 1, या एक्स टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट, these terms can be equal but this cannot be there, so it has to be minimum or greater than a to the power x to the power 5, a into x to the power 5। तो इसका फिफ्थ डिग्री ही होगा। अगर x का पावर 5 है एक टर्म भी, देन इट इज डिग्री ऑफ 5। तो ये बस सिंपल कंसेप्ट की बात थी। सो डिग्री ऑफ p माइनस क्यू विल बी व्हाट, b, दैट इज 5, है ना। This one. Thank you very much. How was the session? Could you like that? If you have any reaction about the lesson, please write in the comment box. Suggest me what else you need. If you need some extra thing, I will add it and I will bring a new lesson for you, just suiting to you. Tailor-made I will make. It is for you only. And I enjoyed doing your job. Thank you very much.